नमस्कार दोस्तों, बड़ी ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि उसमें छिपे हैं भविष्य के गहरे संकेत। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने थोड़ी शांति पाई, तब उनके मन में यह प्रश्न उठने लगे कि कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, समाज किस प्रकार बदलेगा। युधिष्ठिर महाराज और उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन प्रश्नों को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें दृश्यों और प्रतीकों के माध्यम से कलयुग के 5 कठोर सत्य बताए। आइए उन रहस्य को। युधिष्ठिर ने वन में एक विचित्र हाथी देखा। उसके 2 सूंड थे। उन्होंने आश्चर्य से कृष्ण से पूछा, प्रभु, ये कैसा विचित्र जीव है? भगवान कृष्ण ने गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, धर्मराज, यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, ये आने वाले कलयुग का संकेत है। उस युग में ऐसे शासक होंगे जिनका चेहरा एक होगा। आज हम चारों ओर देखें तो पाएंगे राजनीति और सत्ता में बैठे लोग अक्सर दोहरा व्यवहार करते हैं। जनता की सेवा का वादा करते हैं, लेकिन अंदर से स्वार्थ और निजी लाभ को साधते हैं। यही है उस 2 सूंड वाले हाथी का प्रतीक। भीमसेन ने देखा, एक गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त बह निकला। भीम विचलित हो उठे और बोले, प्रभु, क्या माता पिता का स्नेह भी कभी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ भीम, यही कलयुग का दूसरा सत्य है। उस युग में माता पिता अपने बच्चों से इतना मोह करेंगे कि उनकी स्वतंत्रता ही छीन लेंगे। वे उन्हें मोह माया की जंजीरों में बांध देंगे। ऐसा लगने लगेगा कि स्नेह के नाम पर बच्चों का विकास रुक गया है। सोचिए, आज के समय में हम यह देख रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को केवल अपने अनुसार ढालना चाहता है। अगर बच्चा समाज के रास्ते से हटकर आध्यात्मिक जीवन चुन ले तो वे दुखी हो जाते हैं, पर वही बच्चा यदि किसी और का हो तो लोग महान संत कहेंगे। यही है मोह का उलझा हुआ जाल। कृष्ण आगे कहते हैं, याद रखो, पुत्र वास्तव में माता पिता का नहीं, उनकी पत्नी की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों का अमानत है। शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की। अर्जुन ने देखा, एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद मंत्र लिखे थे, पर वह पंछी मनुष्य का मांस खा रहा था। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, हे माधव, यह तो विरोधाभास है। ज्ञान और हिंसा एक साथ कैसे हो सकते हैं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, जो शास्त्रों का ज्ञान रखेंगे, पर उनके भीतर लोभ और लालच की आग जल रही होगी। उनका उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं होगा, बल्कि यह देखना होगा कि किसकी मृत्यु कब होगी और उसकी संपत्ति पर कब अधिकार जमाया जाए। आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग केवल निजी स्वार्थ और धन की भूख से प्रेरित होकर काम करते हैं। सच्चा संत दुर्लभ है। बाकी अधिकतर लोग केवल दिखावे के लिए ज्ञान और धर्म का उपयोग करते हैं। नकुल ने देखा, एक विशाल पर्वत से भारी चट्टान गिरी। उसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, पर जब वह एक छोटे से पौधे से टकराई तो वह रुक गई। उन्होंने पूछा, हे केशव, ये कैसा चमत्कार है? कृष्ण बोले, नकुल, यह संकेत है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बहुत छिन्न होगी। धन, सत्ता, शक्ति सब उन्हें पतन से बचाने में असफल रहेंगे, पर यदि वह भगवान का नाम जपेगा तो वही हरिनाम रूपी छोटा सा पौधा भी उसे संभाल लेगा। इस शिक्षा का सार है कि कलयुग में केवल भक्ति और हरिनाम ही मनुष्य को विनाश से बचा सकते हैं। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, भगवान का नाम उसे थाम ले। सहदेव ने वन में अनेक कुएं देखे। कुएं पानी से भरे थे, पर सबसे गहरा कुआं बिल्कुल खाली था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, इसका क्या रहस्य है? कृष्ण ने कहा, सहदेव, कलयुग में लोग धन केवल अपनी तृष्णा और इंद्रियों की संतुष्टि पर खर्च करेंगे। वे मदिरा, मांस और व्यसनों
में तो लिप्त रहेंगे, पर जब कोई भूखा होगा तो उसे अन्न देने की इच्छा उनके मन में नहीं जागेगी। भूखों की सहायता करना उन्हें कठिन लगेगा, पर जो लोग इन बुरी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव रहेगा। आज के समाज में हम यह साफ देखते हैं कि लोग विलासिता की चीज़ों पर लाखों खर्च कर देते हैं, पर किसी गरीब की मदद करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। यही है कलयुग का कठोर। आज जब हम अपने चारों ओर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि ये सारे संकेत सच साबित हो रहे हैं, पर एक आशा भी है। यदि हम भक्ति मार्ग पर चले, हरिनाम का जाप करें, तो यह अंधकारमय युग भी हमारे लिए प्रकाशमय बन सकता है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल दी बड़ी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही अद्भुत कथाएं और दिव्य रहस्य पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।